बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का और 1 सितंबर 2023 है। आज की खबरों की तरफ चलते हैं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं बेड़ा गर्क, खाना खराब, लुटे जाओ, डूब जाओ, कख न रहे। ये लोग क्यों कह रहे हैं? सुपर लीड की तरफ चलते हैं, उसके बाद लीड देखेंगे, समझ आ जाएगी कि लोग ऐसा इस हुकूमत के लिए क्यों कह रहे हैं। लीड है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बिजली के बिलों के बारे में कहा गया है और वजाहत पेश करने की कोशिश की गई है। अनवारुल्लाह काकर कहते हैं, जहां बिल जले वहां बिजली भी चोरी, मसला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। 48 घंटों में रिलीफ का वादा करता हूं, बिजली का बिल तो देना होगा। सब्सिडी मसले का हल नहीं, IMF को तजावीज़ दी हैं। IPP से मुआहदे खौफनाक हैं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। अफवाज मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती, रियासती रेट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। चेयरमैन नादरा के लिए स्पेशलाइज्ड शख्स की ज़रूरत है, इसलिए तरमीम की लापता अफराद का मामला पेचीदा। उन्होंने ये बातचीत सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए की है। जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया कि स्पेशलाइज्ड शख्स की ज़रूरत है और ये एक्ट में तरमीम की गई है कि अब नादरा का सरबराह, नादरा का चेयरमैन कोई फ़ौजी अफसर भी हो सकता है और हाज़र सर्विस फौजी हो सकता है। इसकी उन्होंने वजाहत की है कि स्पेशलाइज्ड किसी शख्सियत के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और उन्होंने बिजली के बिलों के बारे में जो कुछ कहा और साथ ये भी कहा कि रिलीफ नहीं मिल सकता, बिल जमा करवाने होंगे, लेकिन शायद किस्तें कर दी जाएँ। जैसा हमने कहा था कि लोग किस तरह से बददुआएं दे रहे हैं। अब चलते हैं लीड की तरफ, जैसे पता चल जाएगा कि लोग इतने ज़्यादा खाइफ क्यों हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं। पेट्रोल 305 रुपये 36 पैसे, डीजल 311 रुपये 84 पैसे, पेट्रोलियम मसनूआत रिकॉर्ड महंगी, पेट्रोल 14.91 और डीजल 18.44 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। 1-2 रोज़ कबल ये कहा गया था कि पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये, डीजल की कीमतों में 16 रुपये इजाफा किया जाएगा, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतों में 14 रुपये, डीजल की कीमतों में 18 रुपये इजाफा करके अवाम का सब्र आजमाया जा रहा है। बिजली के बिलों के हवाले से लोग अभी घरों को वापस नहीं गए। अब देखते हैं कि अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। मैं नहीं समझा कि अवाम कोई ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। पेट्रोल पंप पर जाएंगे, वहाँ पे 1-2 गालियाँ निकालेंगे, अपने गुस्से के इजहार करेंगे, पेट्रोल पंप वालों से लड़ेंगे और पेट्रोल डलवा कर, महंगा पेट्रोल डलवा कर वापस आ जाएंगे। तो इस हुकूमत की तरफ से कहा गया IMF की आखिरी शर्त भी पूरी कर दी। तो क्या IMF की आखिरी शर्त पूरी करने के बाद मज़ीद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं होगा? ये एक रेस लगी हुई नजर आई हमें डॉलर की कीमत में और पेट्रोल की कीमत में। पेट्रोल की कीमत ने डॉलर की कीमत को सरे दस्त मात दे दिया है और पीछे पुतली तमाशा करने वाले कौन हैं? ये हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत के जानशीन हैं। बन्नू में फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला, 9 अहलकार शहीद। बरतानवी सेफ्टी एयर लिस्ट, फ़ज़ाई सफ़र के लिए नेपाल ख़तरनाक तरीन मुल्क। मुफ्त बिजली, वज़ीर आज़म अनवारुल हक को किसने गुमराह किया? ये अंसार अब्बासी साहब की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। इसमें इन्होंने वजाहत की है, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कहा गया कि फ़ौज को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती, तो अंसार अब्बासी साहब ने यह साबित किया है कि फ़ौज को मुफ्त बिजली दी जाती है। तो जहाँ तक मेरी अपनी मालूमात का तल्लुक़ है, फ़ौजियों को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। उनका बिल आता है, वो कोई सिपाही हो या अफसर हो। जज, ब्यूरोक्रेट और फौजी अफसरान की सब्सिडी ख़त्म की जाए। सरफराज बुगटी की तरफ से ये कहा गया है सब्सिडी ख़त्म की जाए। ये वज़ीर दाखिला साहब मुतालबा कर रहे हैं। किससे मुतालबा कर रहे हैं? भाई करें, आप हुकूमत में हैं, अभी फैसले आपने करने हैं, तो मुतालबा कैसे कर रहे हैं? जिसकी सब्सिडी ख़त्म करनी है करें। फिर हल्का बंदी दुरानियाँ महदूद करके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से कहा गया है। अरब अमारात में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल तीसरे माह इजाफा। 1 लीटर सुपर पेट्रोल 279 पाकिस्तानी रुपए का बिक रहा है। FBR के लिए बड़ा टास्क, जारी माह में 770 अरब इकट्ठे करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का आर्डर बरकरार। इलेक्शन कमीशन की नजर सानी, दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का फैसला किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमल न किया गया और उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्त जारी की, जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया और कहा कि हमारा वो फैसला दुरुस्त था। तो इंतखाबात
16 मई 14 मई को करवाए जाएं। 14 मई कहाँ गुजर गई? जिन लोगों ने इस पर अमल नहीं किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई नोटिस लेगी? ये देखने वाली बात है। जायद बिजली बिल्स पर एहतजाज जारी, शहरों में हड़ताल, मुजाहरे, साइफर केस अदालत मुंतकिली, नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मिल गई। अब इमरान खान के बेटे कासम और सलमान इनसे बात कर सकेंगे। इस पर इरफान सदीकी साहब ने क्या फरमाया है? चेयरमैन पीटीआई को बेटों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त अच्छी बात है, क्या नवाज शरीफ को भी ये सहूलत दी गई? ये इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के केस में जो कुछ हो रहा था उसका ज़िम्मेदार कौन था? क्या इमरान खान की हुकूमत थी उन दिनों में जब नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था? और फिर इमरान खान की सज़ा अब मुअत्तल हो चुकी है, गोया उन पर कोई जुर्म नहीं है। चीनी की किल्लत को बरामद से जोड़ना दुरुस्त नहीं, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन। नादरा कवानीन में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। रज़ा रब्बानी का गैर मुल्की सफारतखानों की इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान हुकूमत मुस्तकिल नौइयत के मामलात पर फैसले नहीं कर सकती। ये हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है, देखते हैं इसको कौन मानता है। 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामेंट की कानून साजी को कैसे बदनीयती कह सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा है। 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामेंट की कानून साजी को कैसे बदनीयती कह सकते हैं? मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अपने भाइयों के बारे में ही ये बात कर रहे हैं। बहरहाल वो बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं। मंसूर अली शाह साहब वो जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था कि भारत के ड्रामे पाकिस्तान में चल सकते हैं, भारतीय फिल्में पाकिस्तान में दुबई के जरिए आकर सिनेमाओं की जीनत बन सकती हैं। ये फैसला मंसूर अली शाह साहब की तरफ से किया गया था। माशाल्लाह, क्या कहने। भारतीय अदाकारा राखी सावंत की खाना काबा के सामने आहोजारी। आदल, तुमने तो साथ उम्रा करने और ज़िंदगी गुजारने का कहा था, तुमने मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया। 27 साल आदल से शादी के लिए 44 साल राखी ने इस्लाम कबूल किया। कुछ दिन बाद ही इख्तलाफात हो गए। जिसके लिए इस्लाम कबूल किया उसी ने छोड़ दिया। मुतनाज़ा अदाकारा राखी सावंत की उम्रा अदायगी। अब हार्ड ड्रेस पहनना बंद करके देखा जी जैसे अनारकली ड्रेसिंग स्टाइल अपनाऊंगी, राखी सावंत ने यह कहा है। जब राखी सावंत उम्रा करने गई तो मक्का में ज़बरदस्त तूफ़ान आया। साबिक रुकन राज्यसभा शाहिद सदीकी का यह कहना है। क्या आवाम का गुस्सा इलेक्शन में या किसी और सूरत में सामने आएगा? ये तजज़िया नगारों की तरफ से कहा गया है। उमर अब्दुल्ला साबिक एहलिया को माहाना 15 लाख रुपए अदा करें। दिल्ली हाई कोर्ट का ये हुक्म है। तमाम अदारे आइन के ताबे, सिविल बालादस्ती के लिए वकला खड़े हैं। हामिद खान ने यह कहा है अरश शरीफ का कत्ल किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। पीटीआई रहनुमा अलीम आदल शेख रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटी को कत्ल करने वाला मुश्तबा पाकिस्तानी इटली के हवाले कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को दुबई जाने से रोक दिया गया। बरतानिया ने कराची लाहौर एयरपोर्ट के लिए 2 जदीद तरीन सिक्योरिटी स्कैनर्स दे दिए। अफसरों को मुफ्त बिजली सहूलत ख़त्म करने का मामला समरी तैयार। बिल में बिजली की खपत 20 टैक्सेस 30 और हुकूमती नाअहली। यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, सनम जावेद और दीगर का 5 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। गवर्नर पंजाब से यूएस कौंसल जनरल क्रिस्टीन हाकन्स की मुलाकात। असलाल हसन सीटीडी पोर्टल के साथ मुंस कानूनी तरामीम तैयार। जिला रहीम यार खान में तेल गैस के भारी ज़खायर की दरियाफ्त। एफबीआर ने पीआईए के 17 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। एफबीआर का पीआईए के अकाउंट्स मुंजमद करना मसला बिगाड़ने के मुतरादिफ है। सादर रफीक ने यह कहा है जो इस वजारत के वजीर रह चुके हैं। तमाम अदारे आइन के ताबे। सिविल दल बल। उज़मा खान के खिलाफ समात 18 सितंबर तक मुलतवी। ये इमरान खान की सिस्टर हैं। फैसलाबाद में इन्होंने कोई ज़मीनें खरीदी थी। दरियाए सतलुज के सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मज़ीद सैकड़ों आबादियाँ डूब गईं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर बरदार बहरी जहाज HMS लंकास्टर का कराची का दौरा। बरतानवी वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी। पंजाब भर में डेंगू के 90 नए केसेस रिपोर्ट। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।